भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह लक्षद्वीप इस समय सबके जुबान पर है। हर कोई इसे अपना अगला टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना चुका होगा या लिस्ट में डाल रहा होगा। गूगल, सोशल मीडिया सहित हर ओर बस इसी की चर्चा है। चर्चा के पीछे पीएम मोदी की लक्षद्वीप दौरे के दौरान खींची गई तस्वीरें, जिसने समुद्र पार मालदीव में खलबली मचा दी। वहां के अपने लोगों से ज्यादा मालदीव सरकार के मंत्री मोदी की इन तस्वीरों को देख खपा हो गए। खींच इतनी बढ़ गई कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ सरकार के 3 मंत्री प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अनाप शराब बोलने लगे। आनन फानन में तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ गई। यह तो हो गई अब तक की अपडेट, लेकिन क्या आपको पता है कि जूनागढ़, हैदराबाद की तरह लक्षद्वीप भी पाकिस्तान का होने वाला था। सबसे छोटे द्वीप पर पड़ोसी मुल्क की नजर थी। जी हां, 1947 के विभाजन के बाद पाकिस्तान इस खूबसूरत द्वीप समूह पर कब्जा करना चाहता था। तभी एक गुजराती सरदार पटेल और 2 तमिल नायकों ने कुछ ऐसा किया कि लक्षद्वीप पाक के हाथ से फिसल गया। 1947 यानी देश की आजादी के साथ विभाजन जैसे त्रासदी भी हमारे हिस्से आई। जिन्ना के अलग मुल्क पाकिस्तान की जिद ने लाखों लोगों की जिंदगियां छीन ली थी। करोड़ों लोग बेघर या कहे एक से दूसरे देश पहुंच गए। उस बीच रियासतों का बंटवारा भी होना था। जिन्ना के 2 मुल्क सिद्धांतों के अनुसार हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, त्रावणकोर जैसे राज्य पाकिस्तान के हिस्से में आने थे। हालांकि लौह पुरुष पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के कुशल नेतृत्व ने यह होने न दिया। लेकिन इसी बीच कोच्चि से 496 किलोमीटर दूर बसा एक और मुस्लिम बहुमत वाला इलाका था, जो बंटवारे से अछूता रह गया। वह था लक्षद्वीप, जहां 93% आजादी मुस्लिम थी। जिन्ना को जब पता चला तो उनकी नजर इस पर पड़ी। बंटवारे के बाद पाकिस्तान इस खूबसूरत द्वीप समूह पर कब्जा करना चाहता था, मगर सरदार वल्लभ भाई पटेल और 2 अन्य तमिल नायकों की तत्परता की वजह से लक्षद्वीप भारत का ही हिस्सा बना रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 के अपने मन की बात कार्यक्रम में भी बताया था कि कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने न सिर्फ हैदराबाद और जूनागढ़ जैसे रियासतों को एकजुट किया, बल्कि लक्षद्वीप को भी पाकिस्तान का होने से बचाया। 1947 के विभाजन के तुरंत बाद हमारे पड़ोसी ने लक्षद्वीप पर नजर गड़ा रखी थी। हरे रंग के झंडे वाला एक जहाज वहां भेजा गया था। जब सरदार पटेल को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने कड़ा रुख अपनाने में कोई समय नहीं गंवाया। उन्होंने मुदलियार बंधुओं अर्कोट रामास्वामी मुदलियार और अर्कोट लक्ष्मण स्वामी मुदलियार से आग्रह किया कि वे तुरंत त्रावणकोर के लोगों के साथ लक्षद्वीप के एक मिशन का नेतृत्व करें और वहां तिरंगा फहराए। रामास्वामी मुदलियार मैसूर के 24th अंतिम दीवान थे, जबकि उनके भाई लक्ष्मण स्वामी मुदलियार एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, जो लगभग 20 इयर्स तक मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। दोनों का जन्म कुर्नूल में एक तमिल भाषा परिवार में हुआ था। सरदार पटेल के आदेश के बाद लक्षद्वीप में तुरंत तिरंगा फहराया गया और जिसे पीएम मोदी ने पड़ोसी के नापाक सपने के रूप में बताया। दोनों तमिल नायकों और एक गुजराती दिमाग ने पाकिस्तान के चुंगल से लक्षद्वीप को बचाया था। आज लक्षद्वीप भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।